बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पे हम बात कर रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे वक्त करीब हो रहा है वैसे वैसे अब वहाँ का जो सियासी दर्जा हरारत है वो मुसलसल बढ़ रहा है। उसकी वजह क्या है? वजह एक ही हो सकती है कि जब आपको ये लग रहा होता है कि आपका जो सियासी हरीफ है या आपका मुखालिफ है वो थोड़ा सा ऊपर आ रहा है तो उससे आपको परेशानी का सामना होता है, देन आप अपने असाब को काबू में रख नहीं सकते। तो यही अब शायद इस आज़ाद कश्मीर में भी हो रहा है। और कशीदगी की जो वजह है एक ये भी है कि अब जो 25 जुलाई का दिन करीब से करीब तर है और हर सूरत इलेक्शन जीतने की ठानी गई है। तो कल का जो वाक़या हुआ है उस पर मैं बात करूँगा, लेकिन आज हम जिन दो हलकों की बात कर रहे हैं जी बड़े ही इंटरेस्टिंग, बड़े फैक्चुअली ज़बरदस्त हैं। आप इसमें हैरान होंगे कि अपनी ही पार्टी को हराने के लिए उम्मीदवारान सरगर्म कैसे हो चुके हैं। तो इस पे हम बात करेंगे। ये LA5 है जी भिंबर का एक हलका और LA7, इन दो हलकों पे हमने आज बात करनी है। और कल जो वाक़या हुआ इसके बाद जी अब वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस या इदारे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने वाली एजेंसीज़ हैं, उनको कहा गया कि अब आपने लॉ एंड ऑर्डर को उसकी सिचुएशन को बेहतर रखना है। क्योंकि कल आपको याद होगा कि काफ़िला गुजर रहा था, ये राजा फ़ारूक हैदर साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके हलके में जा रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा थे उसमें। और जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उनके ऊपर अंडे फेंके गए, फिर फायरिंग का वाक़या हुआ, दैन इलाके में कशीदगी हुई। खैर अल्लाह का शुक्र है उस कशीदगी को कंट्रोल तो कर लिया गया, लेकिन जो डैमेज होना था वो हो चुका है। अब आने वाले दिनों में इसके जो असरात हैं मज़ीद नज़र आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि कोई किसी किस्म का कोई नुकसान ना और ये पुरअमन तरीके से जो एक जमहूरी अमल है ये मुकम्मल हो जाए। चलें जी हम बात करते हैं LA5 की। PMLN ने जी यहाँ पे कर्नल रिटायर्ड वकार नूर को मैदान में उतारा है और ये हायर एजुकेशन के उनके मिनिस्टर भी हैं। 2016 में भी ये इंतखाबात जीते थे। 2016 में इन्होंने 21,026 वोट लिया था और ये कामयाब हो गए थे। और उस वक्त भी इनका जो मुकाबला था इनका पीपल्स पार्टी के चौधरी परवेज़ अशरफ साहब के साथ। और इस दफ़ा पीपल्स पार्टी के चौधरी परवेज़ अशरफ फिर मैदान में है और वो बड़े नैरो मार्जिन के साथ हारे थे। तकरीबन उन्होंने 17,350 वोट लिया था, लेकिन मुस्लिम लीग नून के उस वक्त उम्मीदवार कर्नल वकार ये रिटायर हैं और वकार नूर ये जीत गए थे। इस दफ़ा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिसको टिकट दिया है वो इकरामुल हक नूर हैं और ये कज़न हैं वकार नूर के। अब यहाँ पे मसला हो रहा है जी, जब कज़न मैदान में आते हैं तो ज़ाहिर है फैमिली का जो वोट है वो डिवाइड होता है। तो इसमें मेरे ख्याल में कर्नल रिटायर्ड वकार नूर को बहुत इसमें नुकसान हो सकता है। लेकिन मसला ये है कि कहा यह जा रहा है कि बड़े वो स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं, बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब PTI और PTI का वो टिकट होल्डर है जिसके वो बहुत सारे एजेस हासिल हैं, गवर्नमेंट का एज हासिल है, उनको पता है लोगों को शायद अगली गवर्नमेंट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना सकती है। वहाँ पे ज़ाहिर है जो हम माजी में ट्रेंड रहा है, जो वफाकी हुकूमत होती है वही इलेक्शन जीतती है, तो ये चीज़ उनको ख़राब करेगी कर्नल रिटायर्ड वकार नूर को। और फ़ायदा कौन उठाएगा जी? यहाँ पर पीपल्स पार्टी है, चौधरी परवेज़ अशरफ बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। इसके अलावा जी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जानिब से इस दफ़ा फिर मिर्ज़ा शफीक जराल हैं। उन्होंने 11,293 वोट लिए थे 2016 में, लेकिन वो हार गए थे। इस दफ़ा मैदान में है। और यहाँ पे एक और फैक्टर है जो PTI के लिए नुकसानदेह है, वो है TLP फैक्टर। वो खुर्शीद अहमद नक्शबंदी साहब है कोई, वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। उनसे मतलब ये कहा जा रहा है कि वो भी अपनी भरपूर कैंपेन लॉन्च किए हुए हैं। और जितने भी अभी आपको पता है कि जो TLP के लोगों से जब बात होती है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत मुखालिफ हैं। उसकी वजह है वो आपको बताते हैं जो इश्यूज़ पीछे हुए उसको लेके। तो इससे मुझे लगता है कि वो जो है वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़रूर ख़राब करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मुझे मेरी ज़ाती राय में कर्नल रिटायर्ड वकार नूर साहब तो मजबूत हैं ही हैं, ज़ाहिर सिटिंग मिनिस्टर हैं, इन्होंने काम भी किया होगा लोगों से, वो वादे वईदें भी की होंगी। इकरामुल हक नूर साहब को एज हासिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जो पीपल्स पार्टी के चौधरी परवेज़ अशरफ हैं ये टफ़ टाइम देंगे और हो सकता है ये सीट भी निकाल लें, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे फैमिली का वोट टूट रहा है। अब आगे हैं जी LA7 में आते हैं। भिंबर ये शहर का हल्का है इसमें। और चौधरी तारिक फ़ारूक मुस्लिम लीग नून के पीछे जीते थे और इस दफ़ा भी उनको टिकट मिला है। और ये राजा फ़ारूक हैदर साहब की कैबिनेट के सीनियर मिनिस्टर हैं और ये माजी में 2001 में जीत चुके हैं,
फिर 2011 में भी जीत चुके हैं और 2016 का इंतखाब भी जीत चुके हैं। अब ये चौथी बार जीतने के लिए पुरअज़्म है। उनका ये कहना है कि वो न सिर्फ जीतेंगे बल्कि वो चौथी बार असम्बली में पहुंच जाएंगे। तो उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी अनवारुल हक मैदान में हैं और ये साबिक स्पीकर हैं, 2006 में जीते थे और इनसे मतलब ये कहा जाता है कि ये अक्सर पार्टियाँ बदलने में बड़े माहिर हैं। लास्ट इलेक्शन ऑल दो कि उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ा था, बड़े अच्छे वोट लिए थे। उसके अलावा उनको ये है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा भी रहे। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, 2016 में चौधरी तारिक फ़ारूक साहब ने जो वोट लिए थे वो लिए थे 30,339 वोट, जबकि उनके मुकाबले में चौधरी अनवारुल हक ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे 27,676 वोट। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये कितने मजबूत उम्मीदवार हैं, कितने तगड़े उम्मीदवार हैं कि वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए और इतना बड़ा वोट बैंक ले गए, साबिक स्पीकर भी रह चुके हैं। तो अब उनके लिए एडवांटेज ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और इनसे मुतालिक ये कहा जाता है कि ये जो है। उसके अलावा जी यहाँ पे पाकिस्तान पे इनको राजा ज़ुल्क़रनैन साहब की हिमायत हासिल है। वो सदर रह चुके हैं आज़ाद कश्मीर, ऑल दो कि वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि इनको हिमायत हासिल है। इसके अलावा जी चौधरी इनाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। गुज़श्ता इंतखाबात में उन्होंने सिर्फ 1607 वोट लिया था इसी हलके में, यानी कि लास्ट इलेक्शन की बात करें 2016 की, तो चौधरी इनाम वो सिर्फ 1607 वोट ले सके थे। और अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस आज़ाद उम्मीदवार को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है जिसने इंडिपेंडेंट हिस्सा लिया था और 27,000 वोट लिए थे और 3,000 की लीड से तकरीबन वो हार गए थे। पीपल्स पार्टी ने इम्तियाज़ खान को गुज़श्ता इंतखाबात में आजमाया था और उन्होंने 1446 वोट दिए थे। इस दफ़ा पीपल्स पार्टी अनीस कश्मीरी है जी। उसके अलावा TLP के मोहम्मद ज़ुबैर कादरी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। अब इन हलकों में ये कहा जा रहा है कि जी जो बैरिस्टर सुल्तान साहब हैं उनसे मतलब ये कहा जा रहा है ये, और चौधरी तनवीर इलियास, यहाँ पे भी उनकी जो आपस की लड़ाई है, कहा जाता है कि इन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी बंदे खड़े किए और एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं मुबैना तौर पे, ताकि उनके जो लोग हैं शिकस्त खा जाएँ और यूँ उनके ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लेट्स सपोज बंदे जीते ताकि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ। तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा नुकसान हो रहा है और ये डैमेजेस सिचुएशन है। और जो अली मीन गंडापुर साहब वाला मामला हुआ, उस पर आपको मैं थोड़ा सा बताऊं कि एक तो वहाँ के जो नेशनलिस्ट हैं वो उनके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, दूसरा उनकी एक स्टेटमेंट थी, एक सहाफ़ी की जानिब से इंटरव्यू लिया गया था और उस सहाफ़ी ने उसको इंटरप्रेट गलत किया। जो मैंने सुनी है वो एक स्पेसिफ़िक इंडिविजुअल के लिए बात कर रहे थे, लेकिन उस सहाफ़ी साहब ने उसको पूरे कश्मीरियों के लिए कह दिया कि जो उन्होंने पूरे कश्मीरियों को 2% के लोग कह दिया है। हालांकि इसलिए हम कहते हैं कि जो सहाफ़ी है ये इसका एक एक लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और इसको हर हवाले से जो भी वर्ड अपनी ज़बान से निकालना है, ये लिखना है, इतना एहतियात से लिखे कि उसका एक इम्पैक्ट होता है। तो वही इम्पैक्ट अब यहाँ पे पड़ रहा है अली मीन गंडापुर साहब के लिए। तो मेरी दुआ है जी ये पुरअमन इंतखाबात हों और ये मरहला जमहूरियत का जो है वो बड़े आसानी से मुकम्मल हो जाए। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग। आपको पसंद आया तो अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।